आज हम लोग सीखेंगे एम्पियर मीटर और वोल्ट मीटर कनेक्शन करना। देखिए एम्पियर मीटर वोल्ट मीटर काम क्या करता है ये भी जानेंगे और ये भी जानेंगे कि इसका कनेक्शन कैसे करते हैं और क्यों लगाते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले देखिए ये हमारे पास है यहाँ पे वोल्ट मीटर। ये क्या है? वोल्ट मीटर। पहचान कैसे करेंगे? पहचान ऐसे करेंगे कि यहाँ पे V लिखा रहेगा, ठीक है। वोल्ट मीटर की पहचान क्या होगी कि मीटर के अंदर V लिखा रहेगा और एम्पियर मीटर की पहचान ये होगी कि इसके अंदर A लिखा रहेगा। A मतलब एम्पियर हो जाएगा, V मतलब वोल्ट हो जाएगा। तो एम्पियर मीटर और वोल्ट मीटर की पहचान यही है कि जिसमें A लिखा हो एम्पियर मीटर है और जिसमें V लिखा हो वोल्ट मीटर है। तो वोल्ट मीटर एम्पियर मीटर की पहचान करना आपको आ चुका होगा। अब यहाँ पे देखिए करना क्या है कि इसके बैक साइड में क्या होता है कि यहाँ पे देखिए पॉइंट होती है। ये देखिए 2 पॉइंट इसके हैं और इसके भी 1 और 2 पॉइंट इसके भी है। तो अब काम क्या होता है पहले इसको समझ लेते हैं। वोल्ट मीटर हमारा काम ये करता है कि हमारे घर में जो वोल्टेज आ रहा है, जो विद्युत आ रही है, वो कितनी वोल्ट विद्युत आ रही है, कम तो नहीं आ रही है। अगर कम आएगी तो हमारे घर के जो उपकरण हैं वो स्लो चलेंगे, मतलब धीरे चलेंगे, या बल्ब है तो कम जलेगा, तो या फिर कोई बड़ी मशीन है तो वो नहीं चल पाती है। तो इसलिए इसको वोल्टेज को नापने के लिए वोल्ट मीटर का प्रयोग करते हैं। घर में कितना वोल्ट सप्लाई आ रही है, 120 आ रही है, 220 आ रही है, या 240 आ रहा है, या 180 वोल्टेज आ रहा है, कितना आ रहा है? जितना भी वोल्टेज आएगा उतने ऊपर ये कांटा जो इसका है ये चला जाएगा। इससे हमें पता चलेगा कि हमारे घर में वोल्टेज कितना आ रहा है। तो वोल्ट को पता करने के लिए ये वोल्ट मीटर का प्रयोग करते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद यहाँ पर हमारे पास है एम्पियर मीटर। एम्पियर मीटर का कार्य होता है कि किसी भी मशीन के लोड को बताना, मतलब कि घर में जो मशीनें चलाई जाएंगी उन मशीनों का लोड कितना है, वो लोड ये हमारा एम्पियर मीटर बताता है, ठीक है। तो एम्पियर मीटर भी आपको समझ में आ गया और वोल्ट मीटर भी समझ में आ गया। अब इसका करते हैं कनेक्शन। कनेक्शन करने के लिए अगर आपको एक लगाना है तो कैसे करेंगे और अगर दोनों को लगाना है तो कैसे करेंगे, ये मैं आपको बताऊंगा। तो यहाँ पे जो हमारा वोल्ट मीटर है, ये वोल्ट मीटर, तो यहाँ पे वोल्ट मीटर को अगर हम लगाना चाहते हैं तो डायरेक्टली यहाँ पे हम क्या करेंगे कि जो हमारा न्यूट्रल और फेज का वायर आएगा ना, जो न्यूट्रल और फेज का वायर आएगा वो दोनों इसके दोनों पॉइंट पे इन कर देंगे। देखिए वोल्ट मीटर है तो ये हमारा फेज का है वायर और ये हमारा ब्लैक वाला न्यूट्रल का है। तो चलिए हम इसको न्यूट्रल और फेज को इसके दोनों पॉइंट में इन कर देते हैं और कहीं पे भी इन कर सकते हैं। ये जो 2 पॉइंट है ना, इन दोनों पॉइंट में से किसी भी पॉइंट पे हम इसको इन कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत यहाँ पे नहीं आने वाली है। तो यहाँ पे चलिए इन कर देते हैं। ये देखिए पॉइंट है हमारा और इसको इन कर देते हैं, ठीक है। देखिए हमने यहाँ पे इन कर दिया। फिर इसके बाद अब यहाँ पे देखिए हमारी ये दूसरी पॉइंट है, ठीक है। ये हमारा न्यूट्रल है। इस न्यूट्रल के वायर को क्या करेंगे कि इसके दूसरे पॉइंट पे इन कर देंगे। यहाँ पे दूसरे वाले पॉइंट जो इसका है इस पे इन कर देंगे। चलिए इसको इन कर देते हैं। अब ये टेम्परेरी मैं ये कर रहा हूँ कनेक्शन, इसलिए ऐसे कर रहा हूँ, वैसे फिर यहाँ पे आपको लूज नहीं छोड़ना है, ठीक है। तो वोल्ट मीटर में हमने इसके दोनों पॉइंट पे न्यूट्रल और फेज को इन कर दिया। तो अब यहाँ पे क्या करना है कि ये जो न्यूट्रल और फेज के वायर है ना, इसको सीधा सीधा ले जा करके अपने जो हमारा बोर्ड रहेगा या फिर जो सप्लाई रहेगी, देखिए जो हमारे पोल से सप्लाई आई रहेगी ना न्यूट्रल फेज की, उसको डायरेक्टली यहाँ पे इन करना है। तो चलिए मान लीजिए हमारा पोल है, यहाँ सप्लाई न्यूट्रल फेज का आया हुआ है, तो यहाँ पर इन कर देते हैं। अब यहाँ पर क्या होगा, देखिए अब इसको थोड़ा हम लोग सीधा कर लेते हैं। ये देखिए अब यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे जैसे इसको ऑन करेंगे हम लोग, इसको सीधा कर देते हैं। अब यहाँ पे जैसे इसको हम लोग स्विच को ऑन करेंगे तो ये देखिए अभी जितना वोल्टेज आएगा तो ये बताएगा। ये देखिए यहाँ पे स्विच को ऑन करते ही इसका जो कांटा नीचे था 0 पे था, ये उठ के 220 से ऊपर चला गया, मतलब 250 पे चला गया। देखिए ये जो ये वाला जो निशान है मोटा वाला, ये 200 का है और फिर ये 300 का है। इसके बीच में जो ये मोटा वाला निशान है ये 250 का है। तो ये 250 पे चला गया, ठीक है। तो इसका मतलब कि जो हमारी वोल्टेज आ रही है, जो सप्लाई आ रही है हमारे रूम में, ये आ रहा है 200 से ज़्यादा, मतलब 250 वोल्टेज यहाँ पर सप्लाई आ रही है। तो ये वोल्टेज को नापने का काम करता है कि सप्लाई कितनी आ रही है, तो ये बताता है, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ चुका होगा। फिर इसके बाद अब यहाँ पे हमारे पास है एम्पियर मीटर। तो इसको अगर एक लगाना है तो कैसे कनेक्शन करेंगे? इसको अगर डायरेक्ट कर देंगे तो 60 हो जाएगा, ठीक है। इसलिए इसको हमेशा सीरीज में करते हैं। कैसे करते हैं देखिए यहाँ पे समझिएगा। तो अब यहाँ पे एम्पियर मीटर का कनेक्शन करने के लिए क्या करेंगे, देखिए सीधा सीधा क्या करेंगे हम लोग, इसका जो ये पॉइंट है ना, दोनों ये पॉइंट जो है सप्लाई वाली, तो इसमें दोनों नहीं इन करेंगे, सिर्फ एक इन करेंगे, न्यूट्रल या फेज, दोनों में से कोई एक इन कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग फेज वाले वायर को पकड़ लेते हैं। एक वायर को यहाँ पे इसको निकाल लेते हैं। तो ये हमारा एक वायर है, इसको हमें यहाँ पे इन करना है, ठीक है। एक पॉइंट पे इसको इन कर देना। यहाँ पे देखिए एक पॉइंट पे, यहाँ पे एक पॉइंट को कहीं किसी भी पॉइंट पे यहाँ पे इन कर सकते हैं, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे इस तरीके से लगा के इसको टाइट कर देते हैं।
बस ये टाइट हो गया। यहाँ पे एक पॉइंट पिन कर दिया और दूसरे पॉइंट से आउट करा करके हम अपने घर के लोड को दे देंगे। तो चलिए यहाँ पे हमने इसको इन कर दिया। उसके बाद फिर क्या करेंगे कि यहाँ पे जो हमारा ये न्यूट्रल, इसको डायरेक्ट यहाँ पे हम, मान लीजिए हमारे घर का लोड है, ठीक है, तो इसको हम डायरेक्ट यहाँ पे इन कर देंगे, जोड़ देते हैं यहाँ पे घर के लोड पे, और यहाँ पे एक लोड यहाँ पे जोड़ देते हैं। मतलब क्या करना है कि फेस के तार को इसमें एक इन कर देना है और दूसरे से आउट करा करके अपने घर के सारे सिस्टम को चलाना है, ठीक है। तो उस सिस्टम को, जो सिस्टम हमारे, उस सिस्टम कितना लोड लेगा वो सारी चीज़ें यहाँ पे ये एम्पियर में शो करेगा कि घर में इतना लोड लिया जा रहा है, 2 एम्पियर, 4 एम्पियर, 6 एम्पियर, ये सब बताएगा ये, ठीक है। तो चलिए यहाँ से तार निकाल के हम अपने घर के लोड को कनेक्शन दे देंगे। तो यहाँ पे क्या करेंगे, ये हमारा लोड है, तो यहाँ पे हम लोग इसको यहाँ पे डायरेक्टली जोड़ देते हैं। तो चलिए जोड़ देते हैं फटाक से। चलिए यहाँ पे दे दिए और यहाँ पे न्यूट्रल डायरेक्ट देना है, फेज को इसमें इन करके दूसरे पॉइंट आउट करा करके देना है। तो क्या होगा, ये बल्ब हमारा जितना भी एम्पियर लेगा उतना एम्पियर ये बता देगा। एक चीज़ मैं यहाँ पे आपको बता दूँ कि ये जो हमारा बल्ब है ये 100 वाट का बल्ब है, मतलब कि ये आधे एम्पियर का भी नहीं है। तो ये एम्पियर तो नहीं यहाँ पे इस टाइम बताएगा, लेकिन ज़्यादा एम्पियर इस पर अगर दिया जाता है, लोड ज़्यादा दिया जाता है, तो तब यहाँ पे ये हमारा जो मीटर ही ये बताता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग इसको लगाते हैं, ये हम यहाँ पे, चलिए हमने यहाँ पे डाल दिया। देखिए हमारा बल्ब सही तरीके से जल रहा है और यहाँ पे एम्पियर मैं आपको दिखा दूँ, एम्पियर तो नहीं बताएगा। देखिए यहाँ पे ये बता रहा है, लेकिन बता नहीं रहा है दोस्तों यहाँ पे एम्पियर, क्योंकि 0 पे ही है, क्योंकि ये 1 एम्पियर भी करंट ये नहीं ले रहा है, इसलिए यहाँ पे ये सुई ऊपर नहीं जा रही है। लेकिन यहीं पे अगर कोई एसी लगा दी जाए, कोई फ्रिज वगैरह लगा दी जाए, तो यहाँ पे क्या होगा कि एम्पियर बताने लगेगा, क्योंकि उसका एम्पियर अगर 1 एम्पियर, 2 एम्पियर, 3 एम्पियर रहेगा, तो जितना एम्पियर रहेगा उतने ऊपर ये सुई चली जाएगी। लेकिन इसका 1 एम्पियर भी नहीं, इसलिए जहाँ पर सुई है वहीं पर पड़ी हुई है, ठीक है। तो इस तरीके से ही कनेक्शन करते हैं कि न्यूट्रल को डायरेक्ट दे देते हैं और फेज को इसके एक पॉइंट पर इन करते हैं और दूसरे वाले पॉइंट से आउट करा करके दे देते हैं। तो यहाँ पे जितना भी लोड इस तार के जरिए से लिया जाएगा उतना एम्पियर यहाँ पे ये शो करेगा। तो ये तो आपको समझ में आ गया। अब यहाँ पे ये मैं आपको बताता हूँ कि अगर इन दोनों को साथ में लगाना है तो कैसे क्या करेंगे। तो दोनों को लगाने के लिए क्या करना है आपको, देखिए सीधा सीधा एकदम फंडा है कि यहाँ पे क्या करना है आपको कि चलिए फेज हमने यहाँ पे दिया था, यहीं पे दे देते हैं। ये जो हमारे एम्पियर मीटर यहाँ पे फेज दे देते हैं और जो हमारा वोल्ट मीटर है यहाँ पे एक तार सप्लाई का दे देते हैं। फेज न्यूट्रल इधर उधर कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत यहाँ पे नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे जो हमारा ये मीटर है, इस मीटर के एक पॉइंट पे दे देते हैं। हमारा जो ये वोल्ट मीटर है, ये वोल्ट मीटर है, इस वोल्ट मीटर के एक पॉइंट पे दे देते हैं यहाँ पे। चलिए ठीक, यहाँ पे हमने इसको दे दिया और एक सप्लाई हमने यहाँ पे दे दिया। अब इन दोनों को आपस में जोड़ देना है, इन दोनों को आपस में किसी तार के जरिए से जोड़ देना है। तो चलिए हम यहाँ पे इसको आपस में जोड़ देते हैं। तो यहाँ पे हमने जोड़ दिया। अब क्या होगा, देखिए यहाँ पे देखिए ये जो हमारा एम्पियर मीटर है, देखिए एम्पियर मीटर जो हमारा ये है, ये एम्पियर मीटर ये जो हमारा है, इसमें क्या होगा अब देखिए ध्यान से समझिएगा। ये जो एम्पियर मीटर के एक पॉइंट पे सप्लाई गई, दूसरे पॉइंट से आउट होकर के चली गई हमारे वोल्ट मीटर पे, और जो न्यूट्रल है ये वोल्ट मीटर के दूसरे पॉइंट में आ गया। तो अब क्या होगा कि यहाँ पे ये वोल्टेज बताने लगेगा, फिर यहाँ पे सप्लाई पहुँच जाएगी और ये एम्पियर भी बताएगा। लेकिन अभी यहाँ पे लोड वाला जो देना वो कहाँ देना है इसको समझिएगा। इसको देना है हमें इस वोल्ट मीटर के दोनों पॉइंट पे, वोल्ट मीटर के दोनों पॉइंट पे हमें दे देना है यहाँ पे। तो चलिए इस वोल्ट मीटर के दोनों पॉइंट में दे देते हैं लोड। तो लोड हमारा ये है, इसके दोनों पॉइंट में हम लोग यहाँ पे जोड़ देते हैं। तो यहाँ पे देखिए अब हमने यहाँ पे जोड़ दिया है, मतलब ये लोड हमने यहाँ पे दे दिया है वोल्ट मीटर पे। देखिए वोल्ट मीटर पे लोड दे देना है आपको, ये लोड हमने दे दिया, मतलब यहाँ से तार वोल्ट मीटर के दोनों पॉइंट से तार को आउट करा करके अपने घर के पूरी वायरिंग को कर देना है, ठीक है। तो फिर घर में जितना भी लोड लिया जाएगा तो ये सब बताएगा। तो यहाँ पे हमने दे दिया और ये हमारा जो एम्पियर मीटर है, ये एम्पियर मीटर पे भी हमने इस तरीके से कनेक्शन कर दिया है। अब यहाँ पे इसको लगाते हैं, चलिए लगा के चेक कराते हैं आपको। तो यहाँ पे हम इस पर सप्लाई में डालते हैं इसको और इसको ऑन करते हैं। ये देखिए हमारा बल्ब जल रहा है और यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ये देखिए हमारा वोल्ट मीटर जो है वोल्टेज को बता रहा है कि 250 वोल्टेज यहाँ पे आ रहा है। और ये हमारा जो एम्पियर मीटर है ये एम्पियर नहीं बता रहा है, इसलिए क्योंकि अभी ये जो हमारा बल्ब है ये
100 वाट का ही है। अगर 1 एम्पियर रहता है तो 1 एम्पियर बताता है, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरीके से जब आप कनेक्शन कर देंगे तो ये आपका एम्पियर भी बताएगा कि घर में कितना लोड लिया जा रहा है, और आपका वोल्टेज भी बताएगा कि आपके घर में कितनी सप्लाई आ रही है। तो दोस्तों इस तरीके से आप लोग जब इस एम्पियर मीटर और वोल्ट मीटर का कनेक्शन करेंगे तो ये पूरी तरीके से सही हो जाएगा, और इस तरीके से आपके घर का सारा लोड बताएगा, और वोल्टेज सप्लाई जितनी आएगी, मतलब सप्लाई जितनी आएगी, वोल्टेज जितना आएगा वो भी ये बताएगा। तो दोस्तों इस तरीके से हम लोग एम्पियर मीटर और वोल्ट मीटर का कनेक्शन करते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही।